गुड मॉर्निंग सभी को। आज सेल एवं बैटरी का 8वां क्लास है और 8वां क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ सीख चुका है। हम लोग कई प्रकार की बैटरी के बारे में पढ़े और जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे सेल एवं बैटरी में लेड एसिड सेल यानी द्वितीयक सेल के बारे में पढ़े थे। उसमें से हम लोग पढ़े थे कि चार्जिंग के समय एनोड और कैथोड पर क्या होता है और डिस्चार्जिंग के समय एनोड और कैथोड पर क्या होता है। तो जब बैटरी चार्ज होता है तो जो एनोड होता है, एनोड PbO2 होता है और जो कैथोड होता है वह Pb होता है, यानी एक लेड पेरोक्साइड और एक स्पंजी लेड होता है। ठीक है। और डिस्चार्ज जब हो जाता है बैटरी तो दोनों कैथोड और एनोड दोनों क्या हो जाता है, दोनों PbSO4 बन जाता है। क्या बन जाता है, दोनों PbSO4 बन जाता है। और जब फिर चार्ज करते हैं तो क्या होता है, तो फिर एक जो कैथोड है वो Pb बन जाता है और जो एनोड है PbO2 बन जाता है। ठीक है। ये साइकिल चलते रहता है, चार्ज हुआ डिस्चार्ज हुआ, चार्ज हुआ डिस्चार्ज हुआ, ये साइकिल क्या हुआ, ये चलते रहता है। इसी प्रकार से चार्ज और डिस्चार्ज होते रहता है। इसी तरह मान में कुछ उसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसका आज हम लोग लेड एसिड के दोष एवं निवारण को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, दोष एवं निवारण। क्या पढ़ेंगे, दोष एवं निवारण। देखिए ये लेड एसिड बैटरी है। ये माइनस वाला प्लेट टर्मिनल है। ये क्या है, इस प्रकार से थोड़ा ये उठा हुआ रहता है। ये किसका रहता है, ये Pb का रहता है और ये जो रहता है किसका रहता है, PbO2 में, PbO2 के रूप में होता है। इन्हीं का जो दोष हम लोग जानेंगे। ठीक है। पहला दोष है सैंडिमेशन। क्या है, सैंडिमेशन। क्या है सैंडिमेशन, क्या है सैंडिमेशन है। सैंडिमेशन किसको हम लोग सैंडिमेशन बोलते हैं। लेड एसिड जो सेल है वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ये होते रहता है। इसको हम लोग उपयोग करते हैं, ये डिस्चार्ज हो जाता है, फिर इसमें लाइन हम लोग देते हैं। ठीक है। तो ये चार्ज हो जाता है। इसी चार्जिंग डिस्चार्जिंग की क्रिया में, इसी चार्जिंग डिस्चार्जिंग के माध्यम में जो है ये कुछ इसमें लेड में झड़ जाता है। क्या होता है, वो झड़ जाता है और नीचे क्या होता है, नीचे जमा हो जाता है। क्या होता है, नीचे जमा हो जाता है, कुछ झड़ करके नीचे जमा हो जाता है। ठीक है। लेड का एक परत जम जाता है जो क्या करता है, जो ज्यादा जम जाने पर ये दोनों प्लेट को अंदर ही अंदर शॉर्ट करने का कार्य करता है, यानी कि शॉर्ट कर देता है, जिससे क्या होगा, करंट इधर से ना जाकर के करंट यहीं शॉर्ट हो जाएगा, बैटरी अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसी दोष को हम लोग सैंडिमेशन के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार सुनिए, सैंडिमेशन क्या है। जब बैटरी चार्ज एवं डिस्चार्ज होता है तो इसी
क्रम में जो लेड पेरोक्साइड और जो लेड होता है उसके कुछ टुकड़े टुकड़े जो है, कुछ भाग जो है नीचे की ओर आ जाता है, नीचे बैठ जाता है, ठीक है। और यही नीचे बैठने पर क्या होता है, दोनों प्लेट को, दोनों एनोड और कैथोड को शॉर्ट कर देता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसी शॉर्ट सर्किट दोष को हम लोग सैंडी मेसन के नाम से जानते हैं। इसी शॉर्ट सर्किट दोष को किसके नाम से जानते हैं, सैंडी मेसन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, इसको दूर करने के लिए डिस्टिल वाटर का प्रयोग करेंगे, शुद्ध जल का हम लोग क्या करेंगे, शुद्ध जल का प्रयोग करेंगे। डिस्टिल वाटर जानते हैं ना, H2O, शुद्ध H2O, इसी को डिस्टिल वाटर कहते हैं, ठीक है। दूसरा दोष कोरोजन है। क्या है, कोरोजन। दूसरा दोष जो है कोरोजन है। क्या है, कोरोजन। कोरोजन, ये कोरोजन क्या है, ये कोरोजन क्या है, आप देखे होंगे कि बैटरी को हम लोग तो उपयोग करते हैं, उपयोग करने के दौरान जब बार बार उपयोग करते हैं, करंट यहाँ ट्रिक करते रहता है और कुछ एसिड भी कभी कभी बैटरी इधर उधर करने के टाइम में बाहर निकल जाता है, जिसके कारण यहाँ सफ़ेद सफ़ेद, ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद क्या होता है, पेस्ट की तरह जम जाता है। यही जो सफ़ेद सफ़ेद पेस्ट की जम जाता है, यानी कॉपर सल्फाइड का परत जम जाता है इसमें, इसी दोष को हम लोग क्या कहते हैं, इसी दोष को कोरोजन के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या है, उपयोग करने के दौरान कुछ दिन उपयोग करेंगे, उसके बाद यहाँ सफ़ेद सफ़ेद, आप बैटरी में देखे होंगे सफ़ेद सफ़ेद पेस्ट की आकार का जम जाता है, जिसको हम लोग कोरोजन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कोरोजन के नाम से जानते हैं। इसको क्या करना है, इसको निवारण के लिए क्या करना है, समय समय पर गर्म पानी लेना है और उस कपड़ा को भिगोना है गर्म पानी में, और गर्म पानी से इसको कपड़ा से साफ कर देना है, ठीक है। तो कोरोजन जो है क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, दूर हो जाएगा। समझ में आया। सैंडी मेसन क्या है, यहाँ जब जम जाएगा, ठीक है, लेड का कुछ छोटा छोटा टुकड़ा यहाँ जम जाता है, जो शॉर्ट सर्किट दोष उत्पन्न हो जाता है, इसी दोष को सैंडी मेसन कहते हैं। और कोरोजन क्या है, यहाँ जो टर्मिनल है, पर टर्मिनल उपयोग करते करते सफ़ेद सफ़ेद का जो है पेस्ट जम जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग कोरोजन कहते हैं। इसमें गर्म पानी लेंगे और कपड़े को भिगा करके जो है इसको हम लोग साफ करते हैं, ठीक है ना। तीसरा दोष है बकलिंग। क्या है, बकलिंग। बकलिंग, ये बकलिंग कौन सा दोष होता है, ठीक है। क्या है बकलिंग, देखिए बकलिंग क्या है, जब ये शॉर्ट सर्किट होता है, जब ये शॉर्ट सर्किट होता है, या बहुत ज़्यादा चार्ज कर दिए या बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज कर दिए, ओवर चार्जिंग या ओवर डिस्चार्जिंग, इस क्रम में क्या होता है, ये जो लेड ऑक्साइड और लेड पेरोक्साइड का जो प्लेट है, जो रॉड है, वो क्या होता है, वो टेढ़ा हो जाता है। क्या होता है, वो टेढ़ा हो जाता है। इसी जो दोष को, टेढ़ा जो हो जाता है, इसी दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी दोष को बकलिंग इफेक्ट बोलते हैं, बकलिंग दोष कहते हैं, ठीक है। कौन सा दोष बोलते हैं, इसको हम लोग बकलिंग दोष बोलते हैं। इसका निवारण कैसे होगा, इसका निवारण कैसे होगा, इसको क्या करेंगे,
6 एम्पीयर से अधिक दर पर 25 एम्पीयर से अधिक विद्युत धारा नियमित रूप से प्रवाहित करेंगे तो जो है वो क्या होगा, वो दोष दूर हो जाएगा। सीधा आपसे पूछेगा कि बबलिंग इफेक्ट क्या है, तो हम लोग बोलेंगे जो उसमें इलेक्ट्रोड होता है, जो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है, वह ओवर चार्जिंग या ओवर डिस्चार्जिंग के क्रम में टेढ़ा हो जाता है। इसी टेढ़ा जो हो जाता है, इसी दोष को हम लोग बकलिंग इफेक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं या बकलिंग इफेक्ट कहते हैं। इसको दूर करने के लिए हम लोग 6 एम्पीयर से बढ़ा करके 25 एम्पीयर तक का करंट इसमें देंगे तो ये ठीक हो सकता है, उत्पन्न नहीं होगा। डैश है सल्फेशन। सल्फेशन है चौथा, क्या है, सल्फेशन। क्या है सल्फेशन? सल्फेशन है कि अधिक दिनों तक इसको हम लोग छोड़ दें, बैटरी को अधिक दिनों तक छोड़ दें तो ये क्या होता है, ये जो कैथोड और एनोड या प्लेट होता है कड़ा हो जाता है, और इस कड़ा होने के बाद चार्जिंग या डिस्चार्जिंग दोनों में प्रॉब्लम आने लगती है, जिसको हम लोग सल्फेशन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, जिसको सल्फेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर लंबे समय तक हम लोग चार्ज नहीं कर रहे हैं तो सल्फेशन का प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, इसको दूर करने के लिए एक ट्रिकल चार्जिंग होता है, यानी कम एम्पियर पर ज़्यादा समय के लिए उसको चार्ज में लगाएंगे तो वो सल्फेशन का दोष क्या होगा, दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारा दोष है जिसका हम लोग निवारण कर सकते हैं। इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, जो एक सेल का 2.2 वोल्ट होता है, एक सेल का कितना होता है, 2.2 वोल्ट होता है। हम इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को नापने के लिए आगे पढ़ेंगे कि कैसे नापते हैं। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? एक बार फिर से सुनिए कि क्या है, कैसे है। लेड एसिड सेल ये द्वितीयक प्रकार का सेल है, सेकेंडरी सेल है। इसमें जो एनोड और कैथोड बना हुआ होता है PbO2 और Pb का बना हुआ होता है। इसमें कुछ दोष उत्पन्न होता है जिसका हम लोग निवारण करते हैं। कौन कौन से दोष होते हैं? दोष इसमें सेंडिमेशन होता है, कोरोजन होता है, बकलिंग होता है और सल्फेशन होता है। कौन कौन होता है? सेंडिमेशन, कोरोजन, बकलिंग, सल्फेशन। सेंडिमेशन, कोरोजन, बकलिंग और सल्फेशन, ये दोनों में आपको डिफरेंट पता करना होगा, नहीं तो एग्जाम में आप दोनों में गलती कर जाएंगे। सेंडिमेशन अलग चीज है और सल्फेशन अलग चीज है। ठीक है, सेंडिमेशन क्या है? सेंडिमेशन जब चार्जिंग डिस्चार्जिंग करते हैं तो लेड का जो टुकड़ा है छोटा छोटा वो झड़ जाता है, और झड़ करके नीचे क्या होता है, नीचे एक परत के रूप में बैठ जाता है, जो वही परत क्या करता है, एनोड और कैथोड को शॉर्ट सर्किट दोष उत्पन्न कर देता है, शॉर्ट सर्किट होने लगता है। इसी शॉर्ट सर्किट दोष को सेंडिमेशन के नाम से जानते हैं। इसको दूर करने के लिए हम लोग शुद्ध H2O डिस्टिल वाटर का प्रयोग करेंगे। कोरोजन, कोरोजन क्या है? हम लोग जब बैटरी को उपयोग करते हैं, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग करते हैं, तो यहाँ जो स्पार्किंग होता है, स्पार्किंग के कारण यहाँ कॉपर सल्फेट और जो एसिड उसी को छिड़क छिड़क करके पड़ता है, उस के विक्रिया से यहाँ एक सफ़ेद सफ़ेद परत जम जाता है, जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों में बाधाएं उत्पन्न करता है। इसी दोष को हम लोग कोरोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्या है, बैटरी जब ओवर चार्ज या ओवर
ओवर चार्ज या फुल्ली डिस्चार्ज, पूर्ण रूप से डिस्चार्ज या बहुत ज़्यादा चार्ज। कहते हैं कि जब आप ज़्यादा खा लेंगे उसमें भी दिक्कत है, और 4 दिन उपवास कर देंगे उसमें भी दिक्कत है। तो ये ज़्यादा खा लेने पर या ज़्यादा उपवास करने पर दोनों में इसकी पाँव क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है। इसकी जो इलेक्ट्रोड है टेढ़ा हो जाता है। इसी टेढ़ेपन को, इसी दोष को जो है हम लोग बकलिंग के नाम से जानते हैं, बकलिंग इफेक्ट करते हैं। इसको दूर करने के लिए हम लोग जो है 6 एम्पियर से 35 एम्पियर की धारा उपयोग करेंगे तो बकलिंग इफेक्ट नहीं होगा। सल्फेशन क्या है? सल्फेशन क्या है? लंबे समय तक हम बैटरी को उपयोग ना करें, अगर छोड़ दें तो ये लेड पेरोक्साइड और लेड दोनों कड़ा हो जाता है, और ये कड़ा होने के कारण चार्जिंग या डिस्चार्जिंग दोनों में बाधाएं उत्पन्न करती है। इसी बाधा को, इसी दोष को सल्फेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2 बार देखिए, उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो 3 बार देखिए। चलिए, आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सबों को मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।